14 नवंबर का दिन देश के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। इस दिन हमारा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यानी देश के इतिहास में पहली बार बाल विधानसभा का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर हुआ। कार्यक्रम का आयोजन करने में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। देश भर से चयनित 200 बच्चे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस विशेष बाल सत्र को देखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। फिर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने इस आयोजन का उद्देश्य बताया। लगभग 200 आज जनप्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सब का मैं सम्मान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आप और हम सब इनकी क्षमता का उपयोग लेकर किस तरह से देश की नीति निर्माण करने का काम करें, इसकी चर्चा करने के लिए हमने आज ये सत्र बुलाया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विचार रखे। जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना की, गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज 75 साल के अरसे के अंदर इस मुल्क में कायम है। हमें गर्व है पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारी स्थापित है। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो है टूट गए। अब अवसर था बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, देश को यह बताने का कि हम आने वाले भविष्य में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं। इस मौके पर बच्चों ने एक नाटकीय विधायी कार्रवाई का संचालन किया, जिसे बाल विधानसभा का नाम दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु नेट बंदी करवाई जाती है। सुरक्षा हेतु तो नेट बंदी बिल्कुल ठीक समझी जाती है, परंतु अपनी प्रशासनिक असमताओं को ढकने के लिए नेट बंदी करना ठीक नहीं है। नेट बंदी करने से आम जनता को बहुत परेशानी होती है और इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान 75 बार नेट बंदी कर दूसरे नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस नेट बंदी के विषय पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेट बंदी करना कोई उपाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल के साथ साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। मैंने आपको अनुमति दी। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान पर बैठे रहिए। व्हाट्सएप वालों का क्या होगा? उनका तो टाइम ही नहीं, बैठे बैठे ना बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसका जवाब दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाए। अनुमति से बोलने से अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। पर उत्तर दिए जाने की परंपरा नहीं है। आसन पैरों पर है, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है। उपनेता प्रतिपक्ष, आप वरिष्ठ हैं, कृपया बैठें। जवाब नहीं देकर बचना चाह रही है सरकार। नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इस पर हमारा घोर विरोध है। इस मुद्दे पर हम सदन की कार्रवाई को बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही जवाब दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हिचकिचाइए मत, सच्चाई सामने आने दीजिए। क्या मंत्री जी कोई जवाब देना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप समय निर्धारित कर दें। इस मुद्दे पर मंत्री जी आज ही अपना वक्तव्य देंगे। प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हों। शून्यकाल समाप्त। सदन इतना अनुशासित भी चल सकता है, ये संदेश बच्चों ने इस बाल सत्र में दिया है। हमें विश्वास है कि देश की विधानसभाओं में ऐसे सत्रों के आयोजन से बाल विचारों को समझने का अवसर भविष्य में भी मिलता रहेगा। देश भर के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी,
माननीय लोकसभा के अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदन के सदस्यगण का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने 14 नवंबर के दिन को खास बताया। राजस्थान विधानसभा के इस लोकतंत्र के मंदिर में आज का दिन अस्मरणीय भी रहेगा और ऐतिहासिक भी रहेगा। ये नौजवान पीढ़ी जो नए भारत के निर्माण में लगी है, जिनके प्रयासों से आज देश सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, प्रगति की ओर बढ़ा है, लेकिन आज इसलिए स्मरणीय है कि लोकतंत्र के अंदर भी एक सक्रिय भागीदारी के साथ किस तरीके से हम संसद और विधानसभा की कार्रवाई चला सकते हैं, यह हमारे देश के नौजवानों ने आज पूरे देश को बताया है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। जनता की, नौजवानों की एक सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश और देश में कानून बनाते समय जिनके लिए कानून बन रहा है, उनकी कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी होगी। वह हर कानून बनाते समय अपने अनुभव, ज्ञान की बात अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे तो कानून ठीक बनेंगे। सरकार को भी सलाह देंगे तो सरकार भी कानून, हमेशा जनता के हित में कानून लाने का काम सरकार करती है, लेकिन वह कानून किस तरीके से, ठीक तरीके से जनता में लागू भी हो, इसका लाभ भी मिले, इसके लिए आज सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ने बच्चों को अगले लोकसभा सत्र शुरू होने पर सदन की कार्रवाई को देखने का निमंत्रण भी दिया। संसद का सत्र शुरू होगा, जब संसद में विजिटर आएंगे तो मैं आपको संसद की कार्रवाई को भी दिखाऊंगा। आपको उसकी भागीदारी बनाऊंगा ताकि आपने विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, संसद की कार्रवाई को भी आप देखें। देश भर का नौजवान संसदीय प्रक्रियाओं को देखे, इसीलिए देश भर की राज्य की विधानसभाओं के अंदर हम कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण करते हैं ताकि शालीनता के साथ, संयमितता के साथ हमारे मुद्दों को तो रखें, लेकिन सदन में शालीनता, गरिमा को बनाए रखें, इसका भी एक नया संदेश जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई संस्थाओं ने बड़ी भूमिका अदा की। देश भर में कई ऑनलाइन सत्र के बाद इन 200 बच्चों का चुनाव किया गया। फिलहाल बाल विधानसभा कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के बच्चों में राजनीतिक और जनतांत्रिक जागरूकता को बढ़ाना और भविष्य में उन्हें उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनाना है।